स्वागत है आप सभी लोगों का सानिध्यम योग में। और योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज 19वां सत्र है, जिसमें आप लोगों ने पीछे वाले सत्र में जो है ईश्वर के बारे में जाना था। आज जो है ईश्वर के नाम और क्या नाम है उसका, उसको किस नाम से पुकारते हैं और उसको कैसे, उसका कैसे जप करें, जप के बारे में बताया था। और एक और टॉपिक था, तो हम उसको नहीं ले पाएंगे क्योंकि दो ही टॉपिक को लेकर चल पाएंगे, क्योंकि समय भी अभी नहीं है। तो इसीलिए हम दो ही बात करेंगे, दो ही सूत्र को लेंगे, तो क्योंकि अच्छी तरह से तभी हम समझ पाएंगे। नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी अगर इसका केवल सूत्र समाप्त करेंगे तो हमको उसके यथार्थ स्वरूप से हम परिचित नहीं हो पाएंगे। तो जो 27वां सूत्र है उसकी हम पहले पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे आपको। तो 27वां सूत्र है, आपने पहले अपने पढ़ा था कि ईश्वर क्या है, फिर उसके बाद से सभी गुरुओं का गुरु है। तो उसके बाद अब आता है कि उस ईश्वर का नाम क्या है ना। किसी व्यक्ति ईश्वर के नाम, ईश्वर चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति होता है, जब उसके बारे में हम जानते हैं कि ये फलां व्यक्ति है, तो आखिर ये उत्सुकता होती है, जानने की इच्छा होती है हर व्यक्ति को कि ये इसका नाम क्या है। चाहे अगर आजकल आधुनिक समय में देख लीजिए, इस समय बहुत से ऐसे तूफान आ रहे हैं, बहुत से ऐसे आंधियाँ आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, तो उनको नाम दे दिया जा रहा है। कई तरह के चक्रवात आ जाते हैं तो उसका भी नाम ले लिया जाता है। उसी प्रकार जो है, जो हम इतने सूत्रों में, पीछे वाले सूत्रों में जो हमने पढ़ा है कि ईश्वर है, तो ईश्वर का नाम क्या है, ईश्वर का निज नाम क्या है, उसका वास्तविक नाम क्या है, तो उसके ही बारे में 27वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य वाचकः प्रणवः मतलब तस्य मतलब उस, यानी कि ईश्वर का। वाचक मने कि उसको कहते हैं जय नाम, बोधक। जैसे बोध क्या है, उसको किस नाम से हम पुकारेंगे, हैं, यानी कि वाचक मतलब है ना, यानी कि संज्ञा, एक तरह से समझ लीजिए, नाम। और फिर है अगला है प्रणव। प्रणव का मतलब होता है ओम। प्रणव शब्द जो है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यजुर्वेद में प्रणव को प्रणवैः ओमकारैः, यानी कि प्रणव शब्द के द्वारा ओमकार को जाना जाता है, यानी कि प्रणव को ही ओमकार कहते हैं, यानी कि ओम कहते हैं। ये यजुर्वेद में 18 और 25वें 18 अध्याय के 25वें सूत्र श्लोक में कहा गया है कि प्रणव जो है, प्रणव ही जो है वह ओमकार है, ओम है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद में जो व्याख्या किया है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। बाकी अब आप इसमें इसका जो अर्थ है वो ये होगा कि उस ईश्वर का वाचक बताने वाला जो शब्द है वो क्या है, ओम है। उस ईश्वर का वाचक यानी कि संज्ञा, नाम बताने वाला जो शब्द है वह ओम है। ईश्वर का नाम बताने वाले शब्द को ओम कहते हैं, यानी कि उस ईश्वर का नाम ओम है। ये इसका अर्थ हुआ। अब इसमें जो है ईश्वर जो है, ईश्वर वाच्य है और प्रणव उसका वाचक है। अब दूसरी चीज क्या है कि अब हमें जब ये पता चल गया कि ईश्वर मतलब कि जो उसका नाम है वो ओम है, तो अब यहाँ पे हमको ओम को समझना है, प्रणव को समझना है कि प्रणव क्या है। बहुत मार्मिक है, बहुत अच्छी जानकारी है और इसको हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी अगले सूत्र को हम समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। जब हम इसके ओम को समझेंगे कि आखिर ओम क्या है। जितने लोग, सभी लोग ओम बोलते हैं, जितने भी मंत्र हैं दुनिया के, बड़े से बड़े जितने मंत्र हैं, छोटे से छोटे मंत्र हैं, जितने चारों वेदों में जो मंत्र लिखे हुए हैं, उपनिषदों के जो मंत्र लिखे हुए हैं, दर्शनों के जो मंत्र लिखे हुए हैं, और भी जितने व्याकरण है, छंद है, जितने सभी मंत्र लिखे हुए हैं, सभी मंत्रों के पहले ओम शब्द आता है। सभी मंत्रों का प्रारंभ ही ओम से होता है। तो ये ओम क्या है,
ओम ओम का क्या अर्थ है, जानने की उत्सुकता होती है ना कि ओम क्या है, ओम को किस नाम से जानते हैं? ओम 3 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है, अ उ म, ये 3 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। अब इसको समझना पड़ेगा कि है क्या आखिर। अब ये परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहा गया है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, गुरुओं से सुना होगा, जितने भी पुस्तकें का आप तक अध्ययन किया होगा या कथा में, चाहे कहीं भी आपने पढ़े होंगे, थोड़ा सा अध्यात्म को जानते हैं, तो परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहा गया है। सत्य चित्त आनंद, परमात्मा का जो वास्तविक जो स्वरूप है वह सत्य चित्त आनंद है। अब इसमें इसके माध्यम से हम समझेंगे कि सत्य चित्त आनंद क्या है और इसका प्रणव से कैसा संबंध है। अब इसको जानेंगे तो देखिए, मैंने बताया था कि ओम जो है, प्रणव जो है, 3 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है, अ उ और म, अकार उकार मकार। अब अ जो है, अ से अकार, अकार जो है वो क्या है, उसका अर्थ जो है सत्य चित्त आनंद में अ का अर्थ जो होता है, अ का जो बोध होता है, अ का जो हमें आशय जो लेना चाहिए वो आनंद है। अ का क्या मतलब है, आनंद, सत्य चित्त आनंद। अ जो है आनंद है, आनंद में कौन है, ईश्वर है। ईश्वर की जो मतलब सर्वोत्कृष्ट जो अवस्था है, वही आनंद की जो अवस्था है, सर्वोत्कृष्ट आनंद की जो अवस्था है, वो केवल परमात्मा की हो सकती, और किसी की नहीं है। उसी को अ कहा गया है, यानी कि अ ही परमात्मा है, ये समझिए। अ को आनंद कहा गया है, और आनंद में कौन है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, बाकी और कोई नहीं है। बाकी आनंद में जाने के लिए हम सभी प्रयास करते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही तप करना पड़ता है, बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तब हम जा कर के आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। और युगों युगों में कोई एक दो होता है जो बहुत ही कठिन तप करता है, जो इसमें लग जाता है, और उसके बाद जो शब्द आता है उकार, उ से उकार, यानी कि इसका जो बोधक है वो चित्त है, सत्य चित्त आनंद। अब आनंद हो गया, आनंद का जो उ जो है वो क्या है, वो चित्त है। चित्त में क्या आ जाता है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों आ जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत ही गूढ़ रहस्य है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको जान गए तो फिर तो आप ओम से इतना प्रेम हो जाएगा कि आप सारे मंत्रों को भूल करके इस मंत्र को 24 घंटा जप करेंगे आप, और 24 घंटा चलता रहेगा ये। फिर अगले सूत्र में बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिंदु अभी आएगी। फिर जो है ऊ से जो है उकार, अर्थात चित्त, चित्त का बोध होता है, यानी कि जो परमात्मा का जो स्वरूप है चित्त, उसमें क्या होता है, उसमें जीवात्मा भी होता है, क्योंकि जीवात्मा भी अनादि है, नित्य है, और परमात्मा भी नित्य है। चित्त से 2 वस्तुओं का, चित्त में अब जो जीवात्मा है, इसलिए कि चित्त की वृत्तियों का, इसमें चित्त के वृत्तियों में रहने वाला जो धर्म है वो समाधि है, वो जीवात्मा की स्थिति है। और जीवात्मा और परमात्मा दोनों होते हैं, वो भी चेतन अवस्था में। तो ऊ का जो आप कभी भी जब अर्थ समझें, कभी भी इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो इसका स्वरूप यही है, सत्य चित्त। चित्त का मतलब जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद में निमग्न होने के लिए यम नियम अष्टांग योग का पालन करता है, फिर जो है जड़ चेतन वस्तुओं से मुक्त होता है, समाधि को प्राप्त करता है, तप और विवेक अभ्यास वैराग्य की आवश्यकता होती है, तब जाकर के उस चित्त के द्वारा जो है उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है। तो जो ऊ वाला जो ऊ जो है, उकार है, वो क्या है, जीवात्मा और परमात्मा का बोधक है। ये जो तीनों शब्द हैं ना, वो तीनों जो शब्द हैं वो तीनों सत्य हैं, तीनों सत्य ही माने गए हैं, इसमें कोई सत्य रजत तम नहीं है, ये तीनों को सत्य माना गया है। जो उसके बाद जो है मकार है, मकार में
मकार से जो है वो सत्य का बोध होता है। आपने अकार से अ, मकार से अकार से आनंद, चित्त से उकार से चित्त और मकार से जो है सत्य का बोध होता है। अब सत्य का बोध यहाँ पे कैसे होता है ये समझने वाली बात है। सत्य में, अब सत्य के बोध में क्या क्या आ जाता है, उधर तो आपने पढ़ा केवल परमात्मा अ से, और ऊ से जो आपने जाना वो क्या जाना, जीवात्मा और परमात्मा। और जो सत्य है, जो मोह है, मोह का जो बोधक है वो है ईश्वर, जीव और प्रकृति। आपको तीनों को जानना है। सत्य से ईश्वर का भी बोध होता है, प्रकृति का भी बोध होता है और जीवात्मा का भी बोध होता है। इसमें पूरा सृष्टि आ गई। इसलिए मैंने जब योग सूत्र जब प्रारंभ किया था तो आपको कहा था कि जो वेदों में है, शास्त्रों में है, अनादिकाल से जो ऋषियों ने हमें जो ज्ञान दिया है वो त्रैतवाद में है। तीनों को जब तक आप अलग अलग नहीं समझेंगे तब तक आप जो है मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तीनों को अगर एक समझते हैं तो, क्योंकि एक है ही नहीं है। नित्य तो तीनों नित्य हैं मगर प्रकृति उसमें जड़ है। तीनों की सत्ता अनादि है, अनादिकाल से चली आ रही है। तीनों नित्य हैं। भोग अपोर के लिए प्रकृति उत्पन्न होती है, फिर जीव उत्पन्न होता है और फिर उसी आनंद में निमग्न होकर के फिर वैसे ही ये लीला क्रम चलता ही रहता है। तो ओम को आपको जब भी आप ओम को समझें, ओम के अर्थ को जानें, ओम क्या करता है, ओम कैसे हमारे शरीर में कैसे विद्यमान रहता है, तो अगर आप इसको समझ गए कि अ से क्या होता है, अ से आनंद होता है और आनंद का जो स्वरूप है वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। ऊ जो शब्द है, मकार जो शब्द, उकार जो शब्द है उसमें जीवात्मा और परमात्मा का बोध होता है। फिर जो है मकार जो शब्द है, देखिए उसमें अ और उ दोनों स्वर हैं, जो यानी कि उच्चता की बात करता है। और म जो शब्द है वो व्यंजन है, अगर देखा जाए तो उसमें तीनों आ जाते हैं। यानी कि व्यंजन कई शब्दों से मिलकर के बना होता है। स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, उसके बाद कोई और उसमें कोई मिलावट ही नहीं होती है। व्यंजन में मिलावट हो जाती है। म अ, यानी कि म में अ जुड़ा हुआ है। आप य पढ़ लीजिए, जितने भी शब्द हैं, जितने भी व्यंजन हैं, उन सभी व्यंजनों में स्वर छिपा रहता है। यानी कि वह ईश्वर है, यानी कि जो ईश्वर का अ शब्द है सभी में छुपा होता है। किसी का क नाम हो, किसी का क नाम से जुड़ा हुआ, किसी का स से जुड़ा हुआ, तो स यानी कि स अ, त अ, ट अ, थ के बाद और एक शब्द साइलेंट रूप में आता है, तो वो आनंद सब में विद्यमान है। यानी कि प्रकृति है, इसमें प्रकृति भी है, जीवात्मा भी है यानी कि चेतनता भी है और ईश्वर भी है। तो में, मकार में, ये है ओम की व्याख्या। और भी ओम को विराट माना गया है, सर्वशक्तिमान माना गया है, न्यायकारी माना गया है, यानी कि सभी गुरुओं का गुरु माना गया है। तो ओम का अब जब आपको इतना पता चल गया, इतना बड़ा इसका रहस्य है कि हम तो पूरे ब्रह्मांड का जप कर रहे हैं, इसमें सभी ईश्वर का पूरे अंश विद्यमान है, ईश्वर का सब कुछ विद्यमान है, तो हम क्यों ना ओम का जप किया करें। बाकी सारे मंत्र जो है दुनिया के गौण हो जाते हैं इसके आगे सभी मंत्र जो है फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ये ईश्वर का निज नाम है, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। बाकी सब में मिलावट आ जाती है मगर इसमें कोई मिलावट नहीं है, अपने आप में स्वच्छंद है। बाकी जो भी मंत्र बनते हैं सब मंत्र में कहीं ना कहीं विकृतियां आ ही जाती हैं, उसमें उच्चारण में भी, उसके बोलने में भी, उसको समझने में भी, सब में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। मगर ओम जो शब्द है उसमें कभी कोई विकृति नहीं आती है, वो अपने आप में पूर्ण है, नित्य है, आनंद है, सर्वे सर्वा है। ये है ओम। अब जो है हम अगला जो सूत्र लेंगे तब उसमें आपको और समझ में आएगा। तो अगला सूत्र 28वां सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि तज्ज पस्त तदर्थ भावनम।
जो 28वां सूत्र है उसमें महर्षि कह रहे हैं कि तज्ज पस्तदर्थ भावनम, यानी कि अब एक एक अर्थ को समझेंगे। तज्जपह यानी कि एक शब्द को लेंगे तज्जपह, यानी कि उस ओम शब्द का जप। तज्जपह मतलब उस, यानी कि उस, अब यहाँ पे हम ओम जोड़ रहे हैं, यानी कि तत् का मतलब उस, ओम यानी कि पस्त, जप मतलब जप, उस का जप यानी कि ओम का जप, इसका अर्थ ये हुआ। फिर जो है तदर्थ है, मतलब तदर्थ उसके अर्थ सहित, यानी कि ईश्वर का जो नाम है उसका कैसे, उसके अर्थ सहित क्या करना चाहिए। भावनम मतलब चिंतन है, चित्त में चिंतन यानी कि विचार, क्या है, यानी कि भावनम मतलब कोई भी विचार करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ये इसका अर्थ हो गया। अब इसके अर्थ को हम पूरे मिला करके जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। यानी कि इसका अर्थ महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि उस ओम शब्द का जप करना चाहिए तथा उसके अर्थ का विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जब भी आप कोई भी मंत्र का जप करें तो उस मंत्र को जब भी जप करें उसके अर्थ को जान करके, उसके अर्थ को चिंतन करते हुए जप करना चाहिए। केवल आप जप करते चले गए, नाम राम 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 बोलते चले गए और उसके अर्थ का पता ही नहीं है तो आपका जप बेकार है, यानी कि आपने कोई कर्म नहीं किया, क्योंकि आपने चिंतन ही नहीं किया, भावना ही नहीं किया। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब भी आप कोई भी जप करते हैं, ओम का जप करें तो भावना होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, उस पर ध्यान होना चाहिए, तो ही वो उसका जप पूरा होता है। वैसे तो जप अगर देखा जाए तो जप के 14 प्रकार बताए गए हैं पुराणों में, अन्य ग्रंथों में 14 प्रकार के जप बताए गए हैं। उसमें जो मुख्य रूप से जो 3 प्रकार के जप हैं, एक है मानसिक जप है, मानसिक जप है, उपांशु जप है और वाचिक जप है। वाचिक जप ही ज़्यादातर प्रयोग होता है, मानसिक जप में लोग थोड़ा भूल जाया करते हैं। मानसिक जप माने कि मन में जो चलता है। उपांशु जप मतलब जिसमें होठ हिलते रहते हैं बस, यानी कि राम 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 बस होठ ही चलते रहते हैं, ओम 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 ऐसे करते रहते हैं। फिर जो है वाचिक माने बोल के, यानी कि वो शब्द आपको सुनाई, दूसरे को भी सुनाई देता है। तो ये 3 तरह के जप होते हैं, जो तीनों तरह के जप को आप उपयोग में जो आपके अनुसार उचित हो उसको आप लेके कर सकते हैं मुख्य रूप से। महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि जब भी आप ओम का जप के अर्थ का चिंतन करते हुए जप करें। अब आपको ओम का जप करें तो आपके अर्थ को समझा दिया गया कि ओम है क्या है, और ओम का आपको आपके मन में चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, भावना बननी चाहिए, तो ही आप अच्छी तरह से ओम का जप कर सकते हैं। अगर भावना नहीं है, आपके अंदर विचार नहीं चल रहा है जिसका आप जप कर रहे हैं, आप बैठे तो हैं जप करने के लिए, मन के अंदर कुछ और किसी का विचार आ रहा है, जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का विचार आ रहा है, कर्मेंद्रियों का विचार आ रहा है, तो ये जप नहीं हुआ, वो उसकी उपासना हो गई, वो उसका जप हो गया जिस इंद्रिय के बारे में आप सोच रहे हैं। तो आपको कैसे करना है, महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि अर्थ जानो उसका, अर्थ जानोगे, उसका चिंतन करते रहेंगे तो आप कभी नहीं भटकेंगे। क्योंकि अर्थ में भी, अगर अर्थ में आनंद आता है, अगर आप ओम के अर्थ के वास्तविक स्वरूप को जान गए तो आपको आनंद आएगा कि कितना महान है वो, कितना विस्तार में, इसमें तो सब कुछ आ गया, इसमें कुछ दुनिया का कुछ ऐसा चीज बचा ही नहीं। अब जो सब कुछ है, हम उसको छोड़ करके बकरी के पीछे क्यों जाए। कहा ना कि कामधेनु को छोड़ के बकरी कौन दुहाए, यानी कि जब हमें कामधेनु गाय मिल गई तो बकरी का दूध कौन पिएगा। तो जब हमें ईश्वर का जो संपूर्ण है, जिसमें सब कुछ समाया है, जब हमें वही उसका ज्ञान मिल गया, उसकी जानकारी मिल गई, उसका हमें बोध हो गया, उसका हमें ज्ञान हो गया, तो हम क्यों इन तुच्छ छोटे छोटे मंत्रों के पीछे पड़ करके अपने जीवन के अमूल्य समय को बर्बाद करें। ये नहीं करना है हमें जो है उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना है, तो ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा फिर जीवन ऐसे ही बेकार चला जाएगा।
जीवन बड़ा ही अमूल्य है। अगर आप इसको सही रास्ते पे लेके जाएंगे, सही दिशा देंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे स्तर तक पहुंचा सकता है। इसको आप गलत दिशा देंगे, गलत राह पकड़ाएंगे, तो ये आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा और आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो महर्षि पतंजलि ने यही कहा है कि आपके अंदर जो चिंतन होना चाहिए, भावना होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में आप भावना करके नहीं कार्य करते। जैसे अपने जीवन से संबंधित है, कोई कार्य आप करते हैं, अगर उसके प्रति चिंतन नहीं है, काम तो कर रहे हैं और चिंतन नहीं है, उसके प्रति कोई विचार नहीं है, केवल कर्ता के वशीभूत होकर के कोई कर्म करते चले जा रहे हैं, तो उसमें 100% सफलता नहीं मिलती है। अगर हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, पढ़ाई में अगर पढ़ाई के प्रति चिंतन नहीं करते हैं, जो गुरु और जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उसको हम समझते नहीं हैं, उसके अर्थ को नहीं समझते हैं, उस विषय को नहीं, विषय से हम दूर भागते हैं। और जब परीक्षा होता है तो उस परीक्षा में हम अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और हम असफल हो जाते हैं। तो फिर हम दोष देते हैं, फिर अपने आप को नष्ट विनष्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसमें गलती किसकी है? गलती स्वयं की है कि हमने जो है प्रयास नहीं किया, उसके अर्थ को जानने का प्रयास नहीं किया। अगर दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सत्य सत्य ज्ञान मिल जाए, तो वो अपने आप को सफल क्यों नहीं बनाएगा? बात यह है कि सत्य का ज्ञान बहुत कम लोगों को है, असत्य का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में है, उसका पूरा बोलबाला है, उसी की उपासना करने वाले लोग चारों तरफ फैले हुए हैं और उसके प्रति इतनी कट्टरता हो गई है कि अगर आप उसके प्रति थोड़ा सा भी इधर उधर की बात कर दो तो आपको मतलब लोग छोड़ेंगे नहीं। सत्य बड़ा ही कड़वा होता है, सत्य बड़ा ही मतलब पैनी होता है, उस पर चलना बड़ा ही कठिन होता है। सत्य को जानना चाहिए और सत्य के रास्ते पे ही चलना चाहिए। क्या सत्य है वो हमें गुरुओं के द्वारा, सद्ग्रंथों के द्वारा, वेद आदि शास्त्रों के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, योगियों के द्वारा, योग के गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको ही जानना, सुनना और करना चाहिए। बाकी जितने भी गलत रास्ते हैं, गलत पुस्तकें हैं, गलत व्यवहारिक जो चलचित्र हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालना चाहिए। हमें उसका भी चिंतन करना चाहिए। अगर हम उसका भी चिंतन सही तरीके से कर लें तो हम उसके तरफ भी जाना बंद कर देंगे। हमें जब कोई बताता है तब पता चलता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं और गलत रास्ते पे बढ़ गए, हमें यह आभास नहीं रहता है, क्योंकि उसने चिंतन किया, आपने चिंतन नहीं किया। इसलिए चिंतन करने की बात कहते हैं, भावना की बात करते हैं कि भावना रखो। रामचरितमानस में भी भावना की बात आती है कि जैसी भावना रहेगी वैसी ही प्रभु को देख पाओगे, ईश्वर को जान पाओगे। तो भावना का मतलब चिंतन, जैसा आपका चिंतन रहेगा, जैसा आपका विचार रहेगा, उसी तरह ईश्वर को जानोगे। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस जो ओम है, उस ओम के अर्थ को जानो आप। उसके अर्थ को जान करके जो उसका सत्य चित्त आनंद स्वरूप है उसका चिंतन करो। जो उसकी विशालता है, जो उसकी न्यायकारिता है, जो वो चारों तरफ सब जीव जंतुओं में विद्यमान है और सबको कर्मफल दे रहा है, उस ईश्वर का चिंतन करो आप। और जब भी आप ध्यान करने बैठें, साधना करने बैठें, तो योग के अंगों का भी चिंतन होना चाहिए। योग के जो अष्टांग योग हैं, केवल अष्टांग योग का ही अगर आप चिंतन करते हैं तो भी आप पहुंच जाएंगे उस परमात्मा तक। हमने 4-5 साल तक योग की पढ़ाई तो किया, मगर उस योग का केवल कोर्स के समय में किताब उठा करके 1 घंटे के लिए पढ़ करके जाके एग्जाम दे दिया। तो इस तरह से उसका चिंतन नहीं हो पाया, उसकी जानकारी नहीं हुई। कागज का टुकड़ा लेकर के बैठे हुए हैं कि हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैं ये फला उपाधि प्राप्त कर लिया हूँ, मगर उसका जब तक हमारे जीवन में, चरित्र में उसका समागम नहीं होगा, उसका पदार्पण नहीं होगा, तब तक कोई मतलब नहीं है। कागज के टुकड़े बटोरने से कोई मतलब नहीं है, इसको कोई नहीं देखता है। दुनिया
हर व्यक्ति कौशल को देखती है, ज्ञान को देखती है, विज्ञान को देखती है कि आपके अंदर क्या है। तो हमें ज़रूरत है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जो भी हम उसको किसी के माध्यम से सुन रहे हैं, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, उसको समझें। नहीं आता है तो गुरुओं से बार बार उसको प्रश्न करके पूछें, उसके अर्थ को जानें। जब तक हम अर्थ को नहीं जानते हैं तब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे, जीवन बेकार चला जाएगा। ये कितनी परिस्थितियों के बाद, कितने दुखों को सहने के बाद मिलता है, और फिर भी दुख ही मिलता है हमें, फिर भी हम नहीं चेत पाते हैं कि इस चेतना को और ऊपर उठाएं। क्यों न हम इस जीवन से मुक्त हो जाएं। बार बार थपेड़े खाते रहते हैं जीवन में, बार बार हम कष्टों में जीवन को डालते रहते हैं, और इस संसार की सामाजिकता में ऐसे फंस जाते हैं कि उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं। जितने भी दुनिया में आजकल लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं, सब इसी को लेकर के हुआ करते हैं, क्योंकि वो उनको यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि जिस लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, हम वो नहीं है। दुनिया में अशांति आज जो फैली हुई है, उसका जो मुख्य सोल्यूशन है, जो मुख्य कारण है, वो है अज्ञानता, ज्ञान की कमी। और अगर व्यक्ति को पूरी दुनिया को, इस पूरे ब्रह्मांड में जितना सृष्टि है, जो पूरा वसुधैव जो विश्व है, उसको अगर वास्तविक ज्ञान मिल जाए तो फिर उसे जो जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जितने भी परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, जितने भी हथियार बनाए जा रहे हैं, जितने भी एक दूसरे के प्रति आतंकवाद है, कट्टरता है, वो समाप्त की जा सकती है इस ज्ञान के द्वारा। वो ज्ञान अभी लोग उसके प्रति उत्सुक नहीं हैं, क्योंकि जो लोगों का जो रुझान है वो जड़ वस्तुओं की तरफ ज़्यादा है, और जड़ वस्तुओं से ही अपने आप को समझते हैं कि यही मेरी उन्नति है। जड़ वस्तुओं को ऊंचा कर करके अपने आप को ऊंचा मान रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि थे तो वो जड़ वस्तुओं को विकसित किए थे, मगर उनका कभी अस्तित्व नहीं अपने जीवन में आने दिया, उनका प्रभाव नहीं कभी अपने आप को पड़ने दिया। जितने भी ऋषि हैं, उन्होंने वायुयान बनाया था, ऐसे ऐसे बाण बनाए थे, ऐसे ऐसे हथियार बनाए थे जो एक ही बाण में जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। ऐसे ऐसे परमाणु बम, ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र बनाए थे जो एक ही बाण में पूरी मानवता को नष्ट करने के लिए, पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए काफ़ी होता था। मगर वो कभी उसको वैल्यू नहीं देते थे, उसको कभी उसकी अहमियत नहीं देते थे। उन्होंने किसका, जितने भी ऋषि हुए, उन्होंने ज्ञान को वैल्यू दिया। और ज्ञान, हमारा जो भारत की जो परंपरा रही है, भारत के जो लोगों की दौड़ रही है, वो ज्ञान की तरफ रही है, ज्ञान पिपासु रही है। और भारत जब भी इस ज्ञान पिपासु को छोड़ करके अगर जितना भी प्रौद्योगिकी की तरफ चला जाए, अध्यात्म और विज्ञान की तरफ लौट जाए, जो आज जो विज्ञान है, जो स्वयं अपने आप को नष्ट कर रहा है, वो भारत कभी भी अपनी मूल स्वरूप को छोड़ करके संपन्न और शांति प्रिय नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो अध्यात्म है। भारत ने अध्यात्म में ऊंचाइयां प्राप्त किया है, भारत ने दर्शन की उस चरम सीमा को प्राप्त किया है, इस मानवता के उस चरम ज्ञान को प्राप्त किया है। और दुनिया ने केवल विनाश के उपक्रम, विनाश के हथियारों का आविष्कार किया है। और उसी जो जड़ वस्तुएं हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुई जो जड़ वस्तुएं हैं, भारत ने उसको तुच्छ माना, ये इसका कोई मूल्य नहीं है, ये कचरा है। और दुनिया ने इसको मूल्यवान बना दिया। आज भारत भी उसी के पीछे लगा हुआ है। भारत की बड़ी से बड़ी प्रतिभा आज उसी के तरफ अपनी पूरी ऊर्जा को नष्ट कर रही है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, अपने आप को सफल मान रही है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा ज्ञानी वह नहीं होता है जो किसी मशीनी यंत्र को सीख लिया। इन जड़ वस्तुओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो है कभी ज्ञानी नहीं कहलाता है, उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता है। ज्ञानी उसको कहा जाता है जो तत्व ज्ञान जानता हो, जो ईश्वरीय ज्ञान जानता हो, जो प्रकृति पुरुष आत्मा का ज्ञान रखता हो, जो परमात्मा का ज्ञान रखता हो, वो ज्ञानी होता है। ये तो सब जानकार हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की जानकारी मिल गई अनुमान प्रमाण के द्वारा, तो ये जानकार कहे जाते हैं। या फिर वही जानकारी को एक सॉफ्टवेयर की तरह एक एप्स में बदल दिया और पूरी दुनिया उस एप्स के पीछे भटक रही है।
आज व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे ऐप्स बना दिया, पूरे आदमी का जीवन जो है इसमें 24 घंटा घूमता रहता है, इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। और जिसने बनाया उसको, उसने कुछ समय लेकर के बनाया, और पूरे मानवता का समय जो है इस पे वो खपत हो रहा है। तो हमने जड़ वस्तुओं की तरफ नहीं दौड़ लगाई। अन्य जो पाश्चात्य संस्कृति है उन्होंने जड़ वस्तुओं की तरफ दौड़ लगाई, हमने जो है ज्ञान की तरफ दौड़ लगाई। और हमारी सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी अगर कोई पूंजी है तो वो आध्यात्म है, वो ज्ञान है, और वो ईश्वरीय ज्ञान है, वो ओम का ज्ञान है, वो प्रणव का ज्ञान है। अगर इसको जान गए आप, ओम में सब कुछ समा गया, कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि उसमें प्रकृति भी आ गई, जीवात्मा भी आ गई और ईश्वर भी आ गया। तो क्यों ना हम उस ओम के जप को अपने जीवन में निरंतर श्वासों के माध्यम से जोड़ लें। तो अब जप की बात है, तो जप हम इसको कैसे करेंगे, तो एक थोड़ा सा 5 मिनट आपको लेंगे, फिर हम इसको समाप्त करेंगे। अब ये समाप्त ही होने वाला है। थोड़ा सा ये बताना जरूरी था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके तरफ ले गया आपको। 5 मिनट का है बस, उसके बाद समाप्त कर देते हैं। तो जो देखिए जप कैसे करना है, हम ओम का जप कैसे करेंगे, तो हमें ओम को श्वासों के साथ जोड़ना है, ओम को श्वासों के साथ जोड़ना है, और ऐसे जोड़ देना है कि ये जब तक हमारा प्राण है, जब तक शरीर में प्राण चल रहा है, तब तक ये शरीर ये श्वास के माध्यम से ओम का ही जप करती रहे, ऐसे जोड़ना है। अब ये कैसे जोड़ेंगे आपको, ये ध्यान से सुनिए आप। जब भी आप श्वास लें, जब आप श्वास लें तो ओ यानी कि अ और ऊ, यानी कि श्वास भरते हुए आप ओ का उच्चारण करें, अ ऊ, यानी कि ये दोनों आ जाना चाहिए। अ ऊ को मिला देते हैं तो ओ हो जाता है। तो श्वास भरते हुए जो पूरा श्वास है वो ओ का उच्चारण करें, और जब श्वास जब भी आप बाहर निकालें तो ये कल्पना करें कि उस समय जो है मौ का उच्चारण करें मानसिक रूप से, कि अ यानी कि ओ म, यानी कि श्वास लें तो ओ, जब श्वास, और श्वास जो है आपको नाभि प्रदेश से लेना है, नाभि से लेना है, और नाक से म, यहाँ से नाभि से शुरू करना है, नाभि से शुरू कर करके फिर यहाँ तक पूरा करना है, और जब छोड़े नाभि नाक से तो मौ, जितना श्वास है वो बाहर छोड़ें तो मौ का उच्चारण होना चाहिए। इस तरह से ओम का उच्चारण करिए। दुनिया में किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी मंत्र की दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। आजकल बहुत से करोड़ों की संख्या में लोग मंत्र दीक्षा लेकर के पूरा जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और महर्षि पतंजलि ने इतनी बड़ी दीक्षा दिया है केवल मंत्र के माध्यम से। कितने करोड़ों वर्षों बाद ये लिख करके चले गए हैं, पूरी दुनिया को एक साथ मंत्र की दीक्षा, ओम की दीक्षा दे कर गए हैं। आजकल लोग कितने भटक रहे हैं, कितने तरह के गुरुओं के पास से 50-50 तरह का मंत्र दीक्षा ले लिए हैं, कोई पूरा नहीं कर पाता है। और इसको तो आप, बहुत ही छोटा मंत्र है, दुनिया का सबसे छोटा मंत्र अगर कहा जाए तो इससे छोटा मंत्र कोई है ही नहीं है। और वो भी उसको महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि श्वासों के साथ जोड़ लो। श्वास जब लो, नाभि से श्वास लो, और नाक से जब श्वास छोड़ो, जब नाभि से श्वास लो तो ओ, और जब नाक से श्वास छोड़ो तो म, ऐसे उच्चारण चलता रहे। इसमें किसी भी चेष्टा की आवश्यकता नहीं है, वो अनवरत चलता रहेगा। माला की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको किसी यंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा है ओम का उच्चारण। आप इसका दीक्षा ले लीजिए महर्षि पतंजलि से। महर्षि पतंजलि हजारों वर्ष पहले इसको दे के गए हैं। दुनिया में किसी गुरु के प्रति आपको गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर उसके इर्द गिर्द भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आपको आर्थिक रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शारीरिक रूप से शोषण होने शोषण होने से बच जाएंगे, जो आजकल बहुत ऐसे चल रहा है। तो हमारे शास्त्रों में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में ही ये सब सारी शिक्षाएं दे के गए हुए हैं। बस केवल इसको जानना जरूरी है, इसको रहस्य को समझना आना चाहिए। तो इस तरह से आप इस ओम का जप करें। जब इस ओम का जप करेंगे तो आप उस तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है, और अगर आप लोगों का किसी का प्रश्न है तो पूछें, फिर आगे फिर कल का विषय करेंगे। आप लोगों का प्रश्न है कोई?
बात क्या है ना कि जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो जो ज्ञान था, वो जो है, वो ज्ञान जो है भौतिक जो फिजिक्स आज जो भौतिक विज्ञान है, जो फिजिक्स है आज का, वो अपने अस्तित्व को ही पूरा सब कुछ मान रही है। और जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने फिजिक्स के साथ साथ फिजिक्स को गौण माना था, फिजिक्स को एज ए बाई प्रोडक्ट माना था उस समय जो है जितने भी रिसर्च हुए हैं, अगर आपको समय मिला तो किसी दिन बताऊंगा कि जितने ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, जितने भी लोग तकनीक खोज कर आ रहे हैं आपके सामने, ये सारा खोज ऋषियों ने कर दिया है। किसी दिन आपको प्रमाण रूप में बता दूंगा कि जितने भी ये मोबाइल है, ये एरोप्लेन है, ये जो जितने भी आज तकनीकी आप देख रहे हैं, वो तकनीकी का आविष्कार और बल्ब से लेकर के सभी वस्तुओं का आविष्कार हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कर दिया है। ये वेदों में सब निहित है, आपको प्रमाण सहित मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कुछ नया नहीं है। मगर हमारे ऋषियों ने कभी इसको प्राथमिकता नहीं दिया, क्योंकि हमारा जो देश रहा है वो ज्ञान का पिपासु रहा है, वो ज्ञान की तरफ दौड़ लगाया है और ज्ञान को ही प्राप्त किया है। और ये ऋषियों के लिए बहुत आम बातें थी। ऐसे शास्त्रों मतलब कि जो हमारा विज्ञान इतना परिष्कृत हो चुका था कि जो है, जो यंत्र थे वो शब्द के माध्यम से चलते थे, वो मंत्र के माध्यम से आ जाते थे, प्रकट हो जाते थे। तो इतना बड़ा विज्ञान था हमारा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अज्ञानता के कारण आज विज्ञान तो बढ़ा है, मगर आध्यात्म का जो पलड़ा है वो जीरो पर है। इसीलिए जो है इसको वो